ओम नमः शिवाय। शिव शक्ति भक्ति गंगा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा का षोडश अध्याय प्रारंभ करते हैं। श्री नारायण ने कहा कि हे नारद जी, भगवान की आज्ञा पाकर गरुड़ जी ब्राह्मण सुदेव से बोले कि हे ब्रह्म श्रेष्ठ, जैसे भगवान ने तुम्हें बताया है कि 7 जन्मों तक तुम्हें पुत्र का सुख प्राप्त नहीं होगा, किंतु अपने स्वामी भगवान नारायण की आज्ञा से तुम्हें पुत्र का वरदान देता हूँ। मेरे अंश से तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा। तुम्हें पुत्र तो प्राप्त होगा, परंतु वह पुत्र तुम दोनों को पुत्र सुख नहीं दे सकेगा, क्योंकि तुम्हारे भाग्य में पुत्र का सुख है ही नहीं। गरुड़ देव ने आगे कहा कि हे द्विज श्रेष्ठ, अब आप अपने घर जाओ और भगवान के चरणों में भक्ति रखते हुए सांसारिक सुखों का भोग करो। इस प्रकार ब्राह्मण दंपत्ति को वरदान देकर गरुड़ जी पर सवार होकर भगवान विष्णु तो चले गए। ब्राह्मण सुदेव स्त्री सहित घर आकर सुखपूर्वक रहे और कुछ समय बाद गौतमी गर्भवती हुई और 10वें मास में उसने एक अत्यंत सुंदर पुत्र को जन्म दिया। ब्राह्मण दंपत्ति के विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया, बालक का नामकरण किया, संस्कार कराया तथा ब्राह्मण को यथेष्ट दान देकर संतुष्ट एवं प्रसन्न किया। इस बालक का नाम शुकदेव रखा गया। बालक शुकदेव शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के सदृश वृद्धि को प्राप्त होता रहा। समय पर अपने पिता यज्ञोपवीत कराया। गायत्री मंत्र की दीक्षा देकर शुकदेव को ब्रह्मचार्य आश्रम में प्रवेश कराया। बुद्धिमान शुकदेव के वेदाध्यान प्रारंभ किया और आप गुरु भक्त सेवा तथा प्रतिमा से अपने गुरु आदि को माता पिता को परम प्रसन्न रखने लगा। एक बार पढ़ने से उसे सारी विद्याएं और शास्त्र याद हो जाती थी। यह उसमें गुण था। बोल श्री विष्णु भगवान की जय। एक दिन सुदेव ब्राह्मण के घर पर देवल ऋषि पधारे। वह करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी थे। सुदेव ने महर्षि देवल और को दंडवत प्रणाम किया और अर्घ आदि से उनका पूजन करके उत्तम आसन पर विराजमान किया। मुनि के आसन पर विराजने पर उपरांत ब्रह्मचारी बालक शुकदेव ने आकर मुनि के चरणों में गिरकर प्रणाम किया। शुकदेव को देखकर देवल ऋषि बोले कि हे सुदेव, तुम धन्य हो, तुम्हारा भाग्य धन्य है। श्री हरि तुम पर प्रसन्न है, इसी से इस सुंदर पुत्र का वरदान तुम्हें प्राप्त हुआ है। हे सुदेव, तुम्हारा यह सुपुत्र गुण सागर और अत्यंत भाग्यशाली है। यदि दोष है तो केवल एक ही है। उस बड़े भारी दोष से इस सब लक्षणों में विद्यमानता व्यर्थ हो जाती। इतना कहकर सिर हिलाते हुए दीर्घ श्वास लेकर देवल ऋषि ने कहा कि हे सुदेव, आपके इस बालक में सभी गुण और लक्षण अत्यंत महान हैं, परंतु इन पर प्रसन्न होने से पहले आयु का भी विचार करना आवश्यक है। आयु न होने पर अन्य लक्षणों से क्या बनता है। श्री हे सुदेव सुनो, तुम्हारा यह पुत्र 12 वर्ष का होकर जल में डूबकर मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। बोल श्री विष्णु भगवान की जय। तुम इसका मन में सोचकर तो करना नहीं, क्योंकि होने को कोई रोक नहीं सकता है। वह तो होगा ही, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। इतना कहकर देवल मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। सुदेव शर्मा देवल मुनि के वचनों को स्मरण करके बहुत दुखी हुआ, परंतु उसकी भार्या गौतमी धीरज रखते हुए पुत्र को अपने अंग से भरकर अत्यंत प्रेम पूर्वक उसके मुख को चुंबन करके स्वामी से कहने लगी कि हे द्विज, होनी की बातों का ध्यान कर आप भयभीत ना हो। अनहोनी कभी नहीं होती और होनी को टालना उचित नहीं हो सकता। इसलिए हे नाथ, अब उठकर सनातन हरि का भजन करो, जिनकी रक्षा में शरण में रक्षा हमें प्राप्त होती है। वाल्मीकि जी कहने लगे, इस प्रकार सुदेव अपने भार्या के वचनों को सुनकर श्री हरि के कमल चरणों का ध्यान रखते हुए अपने पुत्र की अल्पायु का अकाल मृत्यु के शोक को भुलाकर
जीवन व्यतीत करने लगे। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। इति श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्ये सुदेव प्रतिबोध नामक षोडश अध्याय संपूर्णम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।